चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न है, 2 सही 1/3 धन 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/3 गुणे में है 2 सही 1/4 और भाग में आपका 3 सही 3/5। इसे हल करने पर क्या आता है, इसका मान आपको ज्ञात करने हैं। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले चेंज करेंगे, ध्यान से देखना। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 माइनस इन्हें कम 3, 3 और 1 4, 4/3 गुणा 2 चौक 8, 8 और 1 9, 9/4 डिवाइड 5 दिया 15, 15 3 18, 18/5। चेंज हो गया। अब बोर्ड मास का नियम फॉलो करें। यहाँ पर सबसे पहले कौन डिवाइड होगा, यही होगा डिवाइड। तो यहाँ से हल नहीं होगा तो इसको चेंज करते हैं। तो ये भाग किस में कन्वर्ट होता है, गुणा में। और 5 कहाँ जाएगा, ऊपर। 18 कहाँ आएगा, नीचे। 9 से एक बार, 9 से 2 बार। अब पहले लिख लो जो बचा उसको, 7/3, 7/2 माइनस 4/3। ठीक है, और क्या बच गया इधर, 5 कम 5 और 4 दूनी 8। अब फिर ये गुणा वाला हल होगा, 4 से एक बार, 4 से 2 बार। फिर बचा उसे लिखो 7/3, 7/2 माइनस 5 कम 5 और 3 दूनी 6। अब सबका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का 3 2 और 6, इनका एलसीएम कितना आएगा, 6। ठीक है, ठीक है ना, 6 आएगा। चलो अब क्या करेंगे, नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करो 6 को, 2 2 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, कितना आएगा 14 प्लस 2 से फिर डिवाइड करो 6 को, 3 3 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, 7 या 21 माइनस 6 से 6 को डिवाइड करो 1 1 को 5 के साथ गुणा करेंगे 5। ये इन दोनों को जोड़ो, 14 और 21 कितना हो जाएगा 35। 35 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा 30, 30/6 और 6 से 30 डिवाइड होगा कितना आएगा 5। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप बना के दिखाइए। 1 मिनट में बनाना है भैया। 3 का 3 भागे 3 गुणा 3 धन 3 माइनस 3 का मान बताइए। आ गया आंसर, बहुत जल्दी ला लिए। चलिए जैसा लिखा है 3 का 3, ठीक है ना भाई, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, ठीक है, प्लस 3 माइनस 3। इसे हल करने पर क्या आएगा ये बोला है। तो चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, का को। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ गुणा का साइन लगा लेना, 3 तिया 9, तो क्या इसकी जगह 9 लिख दो, क्या चलेगा। अब किसे हल करेंगे, तो इन दोनों के बीच भाग का संबंध है। अच्छा 3 से 9 को डिवाइड करो, 3 आएगा, क्या इसके बीच 3 आएगा, लिख दिए 3, हो गया 3। अब किसे हल करेंगे, इन दोनों के बीच गुणा का संबंध है, 3 किया कितना होगा 9, लिख दूं, ये हो गया 9। अब किसे करेंगे, प्लस, तो 9 3 12, इसकी जगह 12, 12 माइनस 3 और आंसर कितना आएगा 9। ये हमारा क्या होगा आंसर। और देखो एक चीज और, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 9। 12 नहीं करते तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। अगर मैं 3 में से 3 को घटाऊं तो 0 ही तो आएगा ना, तो बचेगा क्या 9। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से बनाना था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बनाइए। 3 गुणा 4 माइनस 3 बटे 1/2 भागित 2 बराबर है किसके बराबर है, जल्दी से बनाइए। चलिए 1 मिनट में। जल्दी सॉल्व करो। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। चलो
बना के देखते हैं किसका किसका आंसर सही बैठ रहा है। सबसे पहले ध्यान से देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, मालूम है ना। तो सबसे पहले इसी को हल करेंगे। बोर्डमास का नियम क्या बोलता है, डिवाइड को। तो यहाँ से हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं चेंज करूं तो भाग का चिन्ह किसमें बदलेगा, गुणा में। एक कहाँ जाएगा, ऊपर, और 2 आएगा नीचे। ये चीज समझ में आया। अब गुणा कर लो, ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा। 3 चौक 12, 12 माइनस 3 ऊपर का, इसको गुणा करो। एक एकम 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 9, ठीक। और नीचे में 1/4, ये 4 फिर पलट के ऊपर जाएगा, कितना होगा 9 गुणे 4, ऊपर में गुणा में जाता है, 9 चौक। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। देखो किसका किसका मैच किया था, आया था 36, ठीक है ना भाई, गुड। चलिए अगला प्रश्न, 5 गुणा 3 धन 4 धन 4 धन 8 का मान है, देखते बताइए फट से। कौन सा आएगा, 31 आ रहा है। देखो 5 गुणा 3 धन 4 धन 4 धन 8, यही है। सबसे पहले क्या हल होगा, गुणा। इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा 15 प्लस, सबको जोड़ दो क्योंकि प्लस है, 4 4 8 8 8 16 और 16 और 15 31। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखते ही इसको बन जाना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न बनाइए आप। 4 सही 1/5 गुणा 5 सही 5/8 भागित 5 सही 1/4 का मान है, जल्दी से बनाइए। 1 मिनट के अंदर आपको सबको बनाना है, बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक भाई। तो जल्दी से बनाइए, बनेगा तो भी बताएंगे और नहीं बनेगा तो भी बताएंगे। तब तक मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो आया किसी का आंसर, चलिए सबसे पहले चेंज करें। 4 पंचे 20, 20 एक 21, 21/5 गुणे में 5/8 डिवाइड, कौन सा ऑप्शन, कौन बोला। चलो देखते हैं सॉल्व करके। 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21/4। अब सबसे पहले इस यहां से कौन हल होगा, भाग। तो भाग यहां से तो हल होगा नहीं, इस तरीके से चेंज करेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो ये बनेगा गुणा में, 4 जाएगा ऊपर और 21 आएगा नीचे। आया समझ में। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 4 से एक बार में कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा। इधर ध्यान से देखिए अंश, 4 से एक बार 4 से 2 बार, ये 5 से 5 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल। तो ऊपर सिर्फ क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2, तो 1/2 यानी कि आधा। ये हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आपको बनाना था। देखो कितना छोटा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। 12 धन 9 का 1/3 माइनस 1/2 का मान है, जल्दी से बनाओ। चलो तब तक मैं लिख रहा हूँ, जल्दी से किसी का आंसर आ जाए तो अच्छी बात है।
चलो जल्दी से लाओ भाई। चलिए मैच करना अब आप लोग अपने आंसर से, ठीक है। चलो सबसे पहले किसे हल करेंगे? का। और का मतलब क्या होता है? गुणा। तो ये 3 से डिवाइड होगा 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में। अब इधर ध्यान से देखो, ठीक है ना भाई। तो देखो 12 और 3 इसके बीच क्या संबंध है? प्लस का। तो 12 और 3 कितना होगा? 15। और इधर क्या बचा? माइनस का 1/2। यही है। अच्छा 2 से इसको फिर गुणा करो। 15 दूनी 30। 30 माइनस का 1 और बटे में क्या है? 2। 30 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 29 और बटे में 2। देखो ऐसा है 29/2। अच्छा मिश्र भिन्न में आंसर। चलो चेंज कर लो। 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार हो जाएगा? 14। 14 दूनी 28। एक बचा ऊपर में जिससे भाग देते हैं नीचे में, तो 14 सही 1/2 ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? क्लियर है सबको? चलिए फिर से देख लीजिए। सबसे पहले का को हल करेंगे, और का मतलब क्या होता है? गुणा। 3 से डिवाइड होगा कितने बार में? 3 टाइम्स में, ठीक है। तो देखो यहाँ इस पूरे की जगह क्या आ गया? 3। इस पूरे की जगह क्या आ गया? 3। और इन अब आपको मालूम है यहाँ 3 आया पूरे की जगह, प्लस पहले होता है। 12 3 15 और इधर था -1/2। फिर इसका तिर्यक गुणा हुआ इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 दूनी 30, माइनस का माइनस, 1 का 1, नीचे 2 का 2। 30 में से 1 जाएगा 29, 29/2। आंसर यहाँ तक दिया हुआ था तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन ऐसा नहीं था। मिश्र भिन्न में चेंज करना था। 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में? 14। बचा कितना? 1। 1 लिखेंगे ऊपर में और नीचे में क्या बचेगा? 2। तो 14 सही 1/2 ये हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। 5 गुणा 10 धन 3 की घात 2 गुणा 10 धन 4 से किस संख्या का बोध होता है? जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए 1 मिनट में। चलो देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है, वो भी सही आंसर। बना लो पहले। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। आया बच्चों? 144। गुड। जिनका आंसर 144 आ रहा है उनका आंसर सही है भाई। तो चलिए मैच करते हैं। आप लोग भी मैच करना, आप लोग कैसे बनाए, ठीक है ना। सबसे पहले गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो किनके किनके बीच गुणा का संबंध है। 5 गुणे 10, 3 की घात 2 गुणे 10। 3 की घात 2 मतलब क्या होगा? 9। 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणा 3 यानी कि कितना लिख दो इसकी जगह? 9। आया क्या समझ में? और 5 का 10 के साथ करो 50, प्लस 10 का 9 के साथ करो 90, प्लस 4 सबको जोड़ लो। ये कितना बनेगा? 140। 140 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 144। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ जो 3 का वर्ग था ऐसे, इसको घात में 2 है मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणा 2 कितना होगा? 9। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 9, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। 13/4 भागित 5/2 का 15/2 का मान है। चलिए जितना जल्दी हो सके बना के दिखाइए। चौथा आंसर। और देखो किसी का चौथा आंसर बोल रहे हैं।
और बताओ कोई। चलो जल्दी से बताओ। चलिए देखते हैं, चौथा ऑप्शन बोल रहे हैं, जिनका ऑप्शन चौथा है वो सही है भाई। ठीक है ना। चलो सबसे पहले किसे हल करेंगे, का। और का संबंध इन दोनों के बीच है, और का मतलब क्या होता है, गुणा। कर लो गुणा। तो ये रहा 13/4 भाग का भाग, 15×5 = 75, 2 दूनी 4। अब भाग करेंगे, अब क्या करेंगे, भाग। तो यहाँ से भिन्नों का भाग है, आपको बताया था भिन्नों का भाग वास्तव में भिन्नों का गुणा है, तो पलटेगा यहाँ से, तो ये बनेगा 13/4। जब पलटेंगे तो भाग का चिन्ह होता है गुणा में, 4 जाएगा ऊपर, 75 आएगा नीचे, ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा 13/75। ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो जिनका भी ऑप्शन 13/75 आया था, आंसर 13/75 आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वो सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। 9500 भागित 38 धन 19 का मान है। चलिए जल्दी से बनाओ। किसी का आंसर मैच किया ऑप्शन से? चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग। तो आप इसे ऐसे भाग दे लो अभी, 95,000 सॉरी 9,500 को 38 से भाग देंगे। दूसरा ऑप्शन आ गया, सही है। कितना आया है, 269। तो जिनका 269 है वो सही है। तो चलिए हम सॉल्व करके भी दिखाते हैं। 38 का टेबल ऐसे पढ़ो, 38 का पारा की 95 से ज्यादा ना हो तो 2 बार पढ़ सकते हैं। 38 का दुगना क्या होता है, 76। कर लो, घटाओ, क्या 15 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 15 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 9, सॉरी 5 में से 6 नहीं जाएगा, ये कैरी करेगा, उधारी लेगा, तो 15 बनेगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और ये कितना हो गया 8, 8 में से 7 जाएगा 1। अब अगली संख्या उतारो 0। 38 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 100, तो 5 बार में कितना होता है 190, और ये पूरा कैंसिल हो गया, और 1 0 का 1 0। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया 250। तो इसके जगह, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं 250, और प्लस में क्या है 19, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 269। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। 3/4 भागित 3/4 गुणा 2 धन 3/2 बराबर है, किसके बराबर है, जल्दी से बनाओ। हाँ आ गया 7/2। चलो अच्छी बात है, जिनका आया वो आंसर सही है। चलो हल करें। सबसे पहले कौन हल होगा, भाग। तो भाग है तो भिन्न में तो चेंज होता, और यही कहीं नॉर्मल शब्द नॉर्मल अंकों में रहता, ठीक है ना, यही कहीं नॉर्मल अंकों में रहता तो चेंज नहीं होता भाई। तो सबसे पहले इसे चेंज करते हैं। तो जब अंक को बदलेंगे तो ये भाग का चिन्ह किसमें बदलेगा, गुणा में। 4 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। आया क्या समझ में,
ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। अब बचे क्या हमारे पास 2 प्लस 3/2 कितना है, तो इसको हल कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 7, 7/2 ये हमारा क्या होगा आंसर। बस इतना करना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनाइए आप। 6 माइनस 5 धन 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 को सरल करने पर परिणाम प्राप्त होता है। चलिए जल्दी से बनाइए, किसका आंसर आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन ठीक है, चलिए ठीक है, जिनका सेकेंड ऑप्शन है उनका सही है भाई। आया ना सबका 2 यानी कि बी ऑप्शन। चलिए सॉल्व करें हम। चलो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, चलिए महेंद्र सबसे पहले कौन सॉल्व होगा जी। ये दोनों होंगे स्मॉल ब्रैकेट, इनके बीच क्या है माइनस का संबंध, तो 5 में से 2 जाएगा क्या आएगा 3, तो इसके जगह क्या लिखेंगे माइनस का 3। ये लो ये अभ्यास देखो, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस घट जाता है, तो इधर क्या बचा 0, तो 6 माइनस 0 और 6 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 6, ये हमारा आंसर होगा। बस इतना करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8/13 इसका मान क्या होगा, जल्दी से बना के बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। सबसे पहले किसे हल करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, यहां भी स्मॉल ब्रैकेट, यहां भी एक साथ सॉल्व करते चलते हैं। 3 भागित 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, भाग का चिन्ह सॉल्व करो, 4 में से 2 जाएगा 2, भाग, इसको पहले सॉल्व कर लो, कितना बनेगा 13 दूनी 26, 26 में 8 को जोड़ो कितना होगा 34/, ये चीज समझ में आया क्या, ठीक है ना, ये कितना आ गया 34/13। अब ध्यान से देखो इनके बीच क्या है भाग का संबंध, ठीक है, तो भाग का संबंध है तो ये समझो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये चेंज होगा, तो चेंज होगा तो कैसे बनेगा ध्यान से देखना, 13 जाएगा ऊपर 34 आएगा नीचे, और ये बन जाएगा गुणा का चिन्ह। आया क्या समझ में, ये 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 17 बार, 17 दूनी 34। चलो पहले लिख लो 3 भागित 3, ठीक है। यहाँ पर अब क्या बचा 13 एकम 13 और 13/17, फिर से भाग का चिन्ह नजर आ रहा है, फिर ये पलटेगा 17 जाएगा ऊपर 13 आएगा नीचे। चलो तो 3 गुणा 17/13 ऐसे गुणा कर लो, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 17 तिया 51, 51/13 हो गया। अब ये फिर पलटेगा तो ध्यान से देखना, 3 पलटेगा तो 13 जाएगा ऊपर 51 आएगा नीचे, 3 से कटेगा एक बार, 3 से कटेगा 17 बार, 17 तिया 51, तो कितना आएगा हमारा आंसर 13/17, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सी क्लियर हुआ, नोट कर लो। चलिए अगला प्रश्न है 7 माइनस ब्रैकेट के अंदर है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 बाहर ब्रैकेट है, ये प्रश्न है आपको सॉल्व करके दिखाना है। चलिए जल्दी से बनाइए, जल्दी जवाब दीजिए कौन से ऑप्शन आ रहा है।
पहला ऑप्शन है। चलिए, जिनका आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि पहला ऑप्शन है, उनका सही है। चलिए सॉल्व करें। चलो ध्यान से देखना, सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट। 4 और 3 है, इनके बीच माइनस का संबंध है, 4 में से 3 जाएगा, क्या आएगा? 1। अब किसे हल करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट। 5 और 1 है इसके अंदर, कितना आएगा? 4। ये हटा स्मॉल ब्रैकेट, अब कितना आ गया? 4। अब किसे सॉल्व करेंगे? सर्पाकार ब्रैकेट। 6 में से 4 जाएगा, 2। ये लो, इसकी जगह आ गया 2। ठीक, चलो अब किससे हल करेंगे? बड़ा ब्रैकेट। 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? ये 7 माइनस 3, और 7 में से 3 जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न बनाइए। 36 भागित 4 का 1/2 धन 3/4 गुणा 1 सही 1/2 किसके बराबर है? आपको बताना है, ठीक है ना भाई? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसे हल करेंगे? का, और ये का इन दोनों के बीच है, और का मतलब गुणा। 2 से डिवाइड होगा कितने बार में? 2 बार में। तो इसकी जगह क्या आ गया? 2। आया क्या समझ में? अब किसे हल करेंगे? पहले भाग। 2 से 36 को भाग दो, कितना आएगा? 18। इसकी जगह क्या आ गया? 18। अब किसे हल करेंगे? गुणा। पहले उसे चेंज कर लो। 2 एकम 2, 2 1 3, 3/2 आएगा। चलो ये हो गया 3/2। अब गुणा कर लो। 3 तिया 9 और 2 चौक 8, 9/8। चलो लिख देते इसकी जगह 8। कितना हो गया? अब फिर से क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुणा, ठीक है ना भाई? तो चलिए करते हैं तिर्यक गुणा 18 का, या ऐसे करो 18 को रहने दो, ध्यान से। ये 8 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में? 8 एकम 8, कितना बचा? 1, और ये 8 का 8। इधर देखो, पहले नया तरीका अंश। मैंने क्या किया? अभी ऐसे करने वाले थे, 8 का इसके साथ गुणा, फिर 9 को जोड़ते, फिर आता 8, फिर 8 से उसको भाग देते। तो क्या किया? ध्यान से देखो, ये अपने आप में पूर्ण संख्या है, लिख दिए जस का तस। 8 से डिवाइड करेंगे 9 को, 8 एकम 8, 1 बचा ऊपर में, जिससे भाग करते नीचे में। ये पूर्ण संख्या से जुड़ेगा, 19 बनेगा। 19 सही 1/8, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, बाकी के प्रश्न कल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों?